She's giving me these flowers. I've never been offered flowers. People run in सरसों का खेत. I run in marigold खेत. सिलसिला वीडियो ले रहा था नहीं वहाँ फोटो हाँ. Okay, we are done here. Spoke a lot. मेरे भी बहुत सारा क्या क्या डाउट था regarding fruits, vegetable clear किया है. And now uncle has suggested some places nearby जहाँ पे कुछ marigold and roses का plantation हो रहा है, open plantation. And he's also sending one person along with us to just show us around. अगर बाहर से ही हो सके तो अच्छा है, देख लेंगे, चांस मिल रहा है. Oh my god, सब्जी भी दिया है ये सब. टमेटो, बीन्स, ये रही लाई साग. ये कौन सा वाला जगह अभी? चितनपल्ली. और इसमें क्या मेरीगोल्ड वाला? डच रोज. अच्छा. होसूर. ओके. आप क्या एग्री प्लस में काम करते हो? अच्छा. 5 years से. ओके. सो ही इज गोइंग टू शो अस अराउंड नाउ. ये क्या यहाँ पे किसी लोकल फार्मर का है? ये लोकल फार्मर का. अच्छा. ओह, बहुत बड़ा है तो ये जगह. देखो ये नेट लगा के रखा है. क्यों नेट क्यों लगाई है? बट कैप्स है. कवर ओपन नहीं होना है. हाँ, ये नहीं होना है जब तक ना उधर जाएगा. सेलिंग पॉइंट. मैं ये खिल गया यहीं पे, वो उसका खत्म हो गया, उसका शेल्फ लाइफ खत्म हो गया. समझ में? हाँ, वो जो ये निकलने से क्या होगा? खिल जाएगा. ये खिल जाएगा ना. इसको वो कर. ये सब सेंटीमीटर एज पर कस्टमर क्या ऑर्डर करता है. 40 सेंटीमीटर, 60, 80 कम का लेंथ. ओके. हिसाब से कटिंग. ये आप लोग भेज का मतलब ये भेज का रहा है ये सब आप लोग? पूरा बेंगलोर एक्सपोर्ट. अच्छा. और बड़ा फार्म है. ओके. पूरा ना डच रोजेस. डच रोज. ये क्या एक ही कलर का है सब? वाइट कि डिफरेंट कलर? डिफरेंट कलर. वहाँ पे भी आप देख सकते हैं. अच्छा. पूरा वन नेचर. पूरा बड नेट ना? बट कैप. ओके, बट कैप. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. पूरा 1 acre का फैला हुआ है यहाँ पे. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि पूरे जगह में रोजेस होगा, बट नो, ऐसा नहीं होगा. मैं आपको ये खिला वाला कहाँ से मिल रहा है? यहाँ मिला नहीं, मैंने नहीं तो हो रहा है. हाँ. अच्छा, ये गलती से छूट गया इन लोग को. हाँ, ये छूट गया ना. वाह, दिखाओ. वाइट रोजेस. सो नाइस, सो प्रीटी. इसे छूट गया. टेंशन आपको? हाँ, वो पिंक कलर का भी है तो. पिंक वंस. हाँ. She's giving me these flowers. मेरे लिए? Thank you. So nice. Wow. Roses. So pretty. I got roses. I've never been offered flowers. क्या ये? Oh हाँ, bud cap. हाँ, मम्मी is giving some demo. बट आपका ये कुछ ज़्यादा खिल गया ना. आपका ये ज़्यादा खिल गया. ये वाला ज़्यादा खिल गया. क्या? ओह हाँ, मैं बंदा गोभी तो है. कैबेज बहुत ही ज़्यादा है तो ये वहाँ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो. दिस इज़ द कॉर्न मेज़, मकई का प्लांटेशन. तो इसका हाइट ज़्यादा लंबा नहीं है. छोटे हाइट में हो गया मकई. कम हाइट में, बीच में टमाटो. वाह, ये सारा डेकोरेशन पर्पस, फ्लावर्स, फिलर्स. मत लगाओ यार, ये भी गार्डन में लगाओ यार. आपका तेजू का गार्डन में ये वाला फ्लावर. हाँ, चलो बिजन मांग लेना. On my left there was cabbage, on my right there's corn and the flowers. Abhi straight ahead we are going towards the marigold field.
They're all open farming. Wow. इतना सुंदर, so colorful. ओहो वाओ, माँ ये साइड दे देखो, ऑरेंज वाला इतना सुंदर लग रहा है। मेरीगोल्ड का फुल प्लांटेशन यहाँ पे हो रहा है। मेरे शर्ट के साथ मैचिंग हो रहा है। People run in सरसों का खेत, I run in मेरीगोल्ड खेत। क्या सिलसिला वीडियो ले रहा था। नहीं वहाँ फोटो हाँ चलो। Chrysanthemum done with the Dutch rose marigold farm, heading to the next one. We reached the next destination. पापा कहाँ पे है हम लोग? पॉलीहाउस का फैब्रिकेशन होता है। अच्छा ये एग्री प्लस का ही और एक हाँ। साइट है। तो वी आर एट एग्री प्लस का फैब्रिकेशन यूनिट। Hi, myself Ravi Shankar. Show you how we are manufacturing our goods here. ओके Basically ये फाउंडेशन कॉलम्स हैं। फाउंडेशन ये- कॉलम्स। ये क्रिम्पिंग यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्रिम्पिंग का मतलब है कि जो भी पाइप है, आउटर डाया जो है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पाइप है, इसको हम लोगों ने रिड्यूस किया है ना। तो ये रिड्यूस किया है सो डैट कि सेम ओडी का पाइप जो है वो इसके ऊपर आके फिट हो जाए। अच्छा सपोज कीजिए कि ये फाउंडेशन कॉलम है और ये फाउंडेशन है, ये कॉलम्स है। तो ये आकर के जो है ये देखिए एक फिट यहाँ पे हो रहा है इस जगह। इससे फ़ायदा क्या होता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स? आप यहाँ पे एक 100 mm 120 mm 150 mm 200 mm के आसपास का क्रिम्पिंग किए हैं, तो यहाँ ओवरलैपिंग हो रहा है। उतना 100 mm या 200 mm जितना आपको करना है उतना ओवरलैपिंग हो रहा है। सेकेंड थिंग क्या हो रहा है कि ये आकर के जो यहाँ पे बैठ रहा है, तो इस सरफेस के ऊपर में पूरा इसका लोड जो है सो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस सरफेस के ऊपर। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि जो भी लोड आपका स्ट्रक्चर के ऊपर आ रहा है वो इक्वली जो है सरफेस के ऊपर में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कहीं भी आपका पॉइंट लोड नहीं हो रहा है इस जगह। तो पॉइंट लोड अगर कहीं स्ट्रक्चर पर पड़ता है तो एक पॉइंट पे अगर 100 न्यूटन का अगर फोर्स पड़ रहा है, अगर एक पॉइंट पे पड़ेगा तो टूटने का चांसेस ज़्यादा होगा। और वही 100 न्यूटन का फोर्स अगर हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अगर कर दें तो वो क्या है कि हर एक पॉइंट पे उसका कम लोड जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो वो ज़्यादा लोड बेयरिंग कैपेसिटी हो जाता है। जब आप स्ट्रक्चर पॉली हाउस जब आप बिल्ड करते हैं तो पॉली हाउस के लिए वो फाउंडेशन का, जब स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं तो आपको फाउंडेशन करना जरूरी है। हाँ। तो वो फाउंडेशन जो है आपको यहाँ से मिलेगा, अच्छा। स्ट्रक्चर का फाउंडेशन। ये गटर है, तो ये 1.5 mm थिकनेस के गटर है। गटर जैसा इसका नाम है गटर, तो इसका बेनिफिट क्या है कि मेनली जो यूज होता है वो वाटर को लेके जाने के लिए, लोग ऐसा सोचते हैं। गटर्स मीन्स पानी को, वेस्ट वाटर जो भी है उसको कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका पॉली हाउस के अंदर में। सिंस ये जो कॉलम टू कॉलम जब खड़े होते हैं तो ग्रिड साइज होता है 8x4 कॉलम ग्रिड साइज। तो हर एक 4 मीटर के बाद में आपको ये गटर्स लगाने होंगे। तो गटर्स क्या करता है कि एक कॉलम जो है, जो बना, एक आर्च पूरा जो सेट बना और दूसरा सेट, वो दोनों को ज्वाइन करने का भी काम करता है। तो सिंस ये रेनफोर्समेंट का काम कर रहा है, पानी को वाटर बाहर को लेके जाने के लिए काम कर रहा है। थर्ड थिंग, जब आप पॉली हाउस जब बनाते हैं तो अगर कुछ भी वियर एंड टियर हो रहा है आपके पॉली हाउस के ऊपर में, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जा करके उसको सॉल्व आउट करना है, या फिर पॉलीफिल्म को ही थोड़ा गंदा हो गया तो उसको क्लीन करना है, या कुछ भी फट गया पॉलीफिल्म तो उसके ऊपर स्टिकरिंग करना है। तो लोग क्या करेंगे, वर्कर्स आपके गटर के ऊपर वर्क करेंगे। तो गटर्स उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ लेने लायक होना चाहिए कि इजीली 4-5 आदमी का लोड वो ले सके। अच्छा। तो आराम से इस गटर के ऊपर में 6 आदमी 7 आदमी आराम से खड़ा होंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जहाँ जहाँ आप लोगों को डिमांड आता है पॉली हाउस बनाने का, यू आर सप्लाइंग फ्रॉम योर फ्रॉम हियर
ये हमारा मेन फैक्ट्री, यहीं से हम पूरा ऑल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट भी करते हैं, सब यहीं से करते हैं। कनेक्टर्स का मतलब हो गया आपका नट एंड बोल्ट हो गया, यहाँ पे वायर्स हो गया, ये सारा क्लैंप्स हो गए यहाँ पे। तो ये डिफरेंट टाइप्स का आपको क्लैंप्स दिख रहा होगा। यहाँ पे एक राउंड क्लैंप है, तो यहाँ पे ये पी टाइप का क्लैंप है। यहाँ ये हाफ क्लैंप है, तो यहीं पे आपको ये ओमेगा क्लैंप दिख रहा है। तो डिफरेंट काइंड्स का क्लैंप है। आखिर ज़रूरत क्यों पड़ता है? तो जब आपका स्ट्रक्चर वेल डिज़ाइन होता है, जब एक अच्छे डिज़ाइनर से डिज़ाइन होता है, तो आपके हर एक जगह पे जो कनेक्टर्स है वो कितना लोड बेयरिंग कैपेसिटी का होगा और कैसा कनेक्टर का शेप होगा, वो आपको डिज़ाइन में वहाँ पे आकर के मिलेगा। एक सपोज कीजिए कहीं हमको 2 पाइप ज्वाइन करना है, तो ओमेगा क्लैंप अगर 2 लगाएंगे तो क्या है, गैप दे देगा, गैप आएगा तो वो ज्वाइन नहीं हो पाएगा। वहाँ हाफ क्लैंप हमको लगाना होगा उस जगह, तो अकॉर्डिंगली वो डिज़ाइन किया हुआ है। फिर देख रहे हैं ये ब्लैक पुलीज है, तो इसके अंदर में बेरिंग्स हैं। ये क्या है कि सेकेंडरी लेयर जो है, फर्स्ट लेयर हम क्या करते हैं पॉली हाउस में, टॉप में हम क्या पॉलीफिल्म डाल रहे हैं। सेकेंड लेयर में हम कुछ शेड नेट डालते हैं, वो ग्रीन कलर का होगा, वाइट कलर का होगा, या फिर कोई भी डिफरेंट कलर का होगा, या फिर एल्यूमिनेट होगा। तो वहाँ पे क्या है कि जब हम शेड नेट को मैकेनिज्म को मूव करना है, तो हमको वहाँ पे ये पुलीज के थ्रू हम मूव करते हैं उसे। ये छोटे वाले पुलीज जो है वो लगेंगे शेड नेट में। मैं दिखाता हूँ कैसे हम लोग सब इसका मैकेनिज्म हम लोग। ये शेड नेट है, सैंडविच क्लिप, ये क्लिप। तो ये क्लिप्स को हम इसमें लगाते हैं और उसके बाद फिर फिक्सिंग करते हैं। ये ओल्ड मैकेनिज्म है, हम लोग अपने घर में भी कर्टेंस को अगर घुमाना होता था तो हुक करके ऐसे लगाते थे। तो अगर ऐसे हम लगाएं, सपोज कीजिए ऐसा हम अपना लगा रहे हैं ये मैकेनिज्म में, तो ये क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पे सपोज एक पेन है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे निकाल करके ऐसे करूँ और एक सर्टेन अमाउंट का फोर्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो एक पॉइंट पे हमें एक्ट हो रहा है, तो ये हमें ज़्यादा पेन करेगा। और वही सेम अमाउंट हम ऐसे अगर डालें तो ज़्यादा कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो हमें पेन नहीं होगा वहाँ पे। एक पॉइंट पे जा रहा है तो आपका वियर एंड टीयर होने का शेड नेट का चांसेस बहुत ज़्यादा है। 6 महीना साल भर के अंदर आपका वियर एंड टीयर स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ इस टाइप का मैकेनिज्म यूज़ करते हैं सैंडविच की। तो जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। सैंडविच मीन्स ये सेंटर में इसको दबा के रखेगा। ये क्लिप क्या है, अब लॉक हो गया। ये लॉक होने के बाद हम ये रोलर्स डालते हैं। ये रोलर्स यहाँ पे सेंटर में डालते हैं और इस पे जो है ये वायर रोप्स हम लगा करके चलाते हैं। तो इससे क्या है कि ये पूरा पकड़ के आपका रोल अप एंड डाउन स्लाइड करेगा। स्लाइड करता है। तो ये स्लाइडिंग जब होता है तो ये क्या हो गया, एक सरफेस पकड़ के रखा, एक पॉइंट लोड नहीं होने दिया, तो सरफेस लोड यहाँ पे एक्ट होता है, तो आपका वियर एंड टियर नहीं होता है उस जगह पे। बिल्ड फ्लैंजेज है, नट बोल्ट लेके आना, स्क्वायर नेक। और तो इसमें इनबिल्ट फ्लैंजेज हैं। 400 आवर्स का सॉल्ट एंड वाटर टेस्टेड रहता है ये। इनबिल्ट फ्लैंजेज से क्या फ़ायदा होता है, जब भी आपका स्ट्रक्चर के अंदर में अगर वाइब्रेशन हो रहा है, तो कोई भी चीज़ अगर वाइब्रेशन कहीं भी होगा तो वो लूज होता है। तो लूज होगा तो वहाँ से नट एंड बोल्ट निकलेगा। सिंस हमारा स्ट्रक्चर जो है सो नट एंड बोल्ट पे पूरा प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है, वेल्डेड स्ट्रक्चर नहीं है। तो क्या होता है कि नट एंड बोल्ट अगर खुलेगा तो आपका असेंबली खुलना चालू हो सकता है वहाँ पे। तो जो नट एंड बोल्ट है वो इनबिल्ट फ्लैंजेज वाले हैं, है ना। तो इससे क्या है कि आपको कहीं भी जब फ्लैंजेज से आप टाइट करेंगे तो वो क्या है कि वो ओपन नहीं होगा, वाइब्रेशन हुआ तो भी ये ओपन नहीं होगा। सेकेंड थिंग क्या होता है कि आपका ये जो फ्लैंजेज हैं तो वाशर लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्ट इन वॉशर है, इनबिल्ट वाशर है ना। 400 आवर का सॉल्ट एंड वाटर टेस्टेड रहता है, तो इसका लाइफ जो बहुत ही ज़्यादा होता है। ये प्रोफाइल है, जहाँ भी पॉलीफिल्म आपका लॉक होगा, इंसेक्ट नेट लॉक होगा, स्कर्टिंग फिल्म लॉक होगा, आपको लॉकिंग के लिए प्रोफाइल को यूज़ करना पड़ेगा। और जो भी आप कवरिंग मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो वो इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होना चाहिए कि ये शार्प एजेज नहीं हो। सबसे पहला बात कि शार्प एज होगा तो वहीं पे वो कवरिंग मटेरियल को कट कर देगा। सेकेंड, आपने यहाँ पे देख के रखे हैं कि एक सेंटर लाइन दिया हुआ है। इस सेंटर लाइन से आपको ये मिलता है कि आपको जो HDS जो लगाना है, स्क्रू सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू जो है, वो आप यहाँ पे सेंटर लाइन आपको दिया हुआ है, इस सेंटर लाइन पे आप लगाओ इसको। अब आप देखेंगे ये साइड से
तो एक स्प्रिंग आप यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, दूसरा स्प्रिंग यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। तो डबल लॉकिंग है, तो एक ही प्रोफाइल में आप दो बार स्प्रिंग को यूज़ कर सकते हैं, 2 स्प्रिंग को एक साथ में यूज़ कर सकते हैं। का जो चेक करने का तरीका होता है उसको हम लोग सब इसको फोल्ड करते हैं। वो अच्छा, ये तो पूरा ट्विस्ट हो रहा है। ये ट्विस्ट हो गया। यस। अब इसको हम लोग सब छोड़ रहे हैं, है ना। तो ये अपना ओरिजिनल पोजीशन जो है सो रिगेन कर लेता है। अच्छा, ये स्प्रिंग है मैडम। इसमें क्या है कि ये स्प्रिंग 2.5 mm थिकनेस का है। मीन्स ये अंदर में आपका पॉलीफिल्म होगा और ऐसे जा करके ये लॉकिंग होगा, है ना। अच्छा। ये लॉक हो रहा है, पॉलीफिल्म के साथ में एक कॉन्टैक्ट एरिया बना रहा है। जितना ज़्यादा थिकनेस का स्प्रिंग रहेगा उतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया बना के रखेगा, उतना ही बेटर आपका पॉलीफिल्म लॉकिंग होगा वहाँ पे। जब जीआई का स्प्रिंग लेंगे, कोल्ड डिपिंग स्प्रिंग होगा। अब ये टॉप में है, पानी भी आकर के इसमें रुक गया है, तो वो क्या है कि रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है स्प्रिंग्स में। जीआई के स्प्रिंग्स में रस्टिंग होगा, पॉलीफिल्म के ऊपर में उसका जो डिसएडवांटेज है वो रस्टिंग है वो ट्रांसफ़र होने लगेगा वहाँ पे, और पॉलीफिल्म वहाँ से फिर कमज़ोर होगा और फटना चालू होता है। पीवीसी कोटेड है कि जल्दी से जंग नहीं लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कॉन्टैक्ट एरिया अपने साथ में पॉलीफिल्म के साथ बना करके रखे। 1.1 किलोवाट का ये मोटर है, 3 फेज का इसमें है। तो 1.1 किलोवाट जनरल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो 1.5 HP का मोटर इसमें लगा हुआ है, 3 फेज का मोटर है। तो इसका प्रॉपर्टीज, ये फैन का फैन एंड पैड सिस्टम जब हम लगाते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं इस फैन को। ये तो मेनली टू मेंटेन द टेम्परेचर इनसाइड अ पॉली हाउस, ना, व्हेन द बिल्कुल। टेम्परेचर गोज अप। मेंटेन द टेम्परेचर एंड इंक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हाँ, रिलेटिव। सेकेंड थिंग क्या है कि जब ये होल्स है, जो ये डायमेंशन होल का है, ये कभी आपको चेंज नहीं होगा। स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड है, 20 mm है तो 20 mm ही 20 मिलेगा आपको, 21 नहीं होगा ये, जब आप प्रेशन पंच टूल से आप कर रहे हैं तो इससे क्या है कि जब भी आप अगर मैनुअल ड्रिलिंग कर रहे हैं तो 1 mm प्लस माइनस होने का चांसेस है, लेकिन जब आप ऐसे कर रहे हैं तो ऐसा चांसेस नहीं है। तो आपका फिटिंग जो है, जब आप फिटिंग करोगे जा करके वहाँ पे, तो आपको एकदम प्रॉपर एग्जैक्ट फिटिंग्स आएंगे। फाउंडेशन में क्रिम्पिंग किए, क्रिम्पिंग के बाद जो होल्स हम कर रहे हैं, ये इस टाइप के होल्स, वो हमारे पास ऐसे टूल्स बने हैं, डाई बना हुआ है। डाई बना हुआ है। ये करें ऐसा लगाएंगे और सिंपली हम इसमें होल्स करते जाएंगे। यहाँ पे सिंगल शॉट में ये दोनों होल्स। सिंगल शॉट में। अच्छा। ये मशीन जो है ये बेंडिंग मशीन है, वी हैव इम्पोर्टेड फ्रॉम इटली। तो सबसे मेन क्या होता है रीजन, पॉली हाउस अगर हम बना रहे हैं तो उसका एक ही रीजन है पॉलीफिल्म को होल्ड करना। प्रॉपर्टीज पॉलीफिल्म में होता है। पॉली हाउस जो है पॉलीफिल्म को होल्ड करके रखता है। तो पॉलीफिल्म अगर फटे नहीं तो उसको एक प्रॉपर एक बढ़िया पॉली हाउस चाहिए, डायमेंशन से एक्यूरेट पॉली हाउस चाहिए। तो पॉलीफिल्म जो आकर के अगर सीट कर रहा है, आपके आर्चेज के ऊपर में आके सीट करते हैं। जब आर्चेज के ऊपर में आके सीट करेंगे वो, तो आर्चेज इवनली बेंड होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अगर एक जैसे नहीं हुए, अनइवन हुए, तो क्या है कि पॉलीफिल्म आके सीट करेगा लेकिन उसको जो है सो प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलेगा। जब प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलेगा, हवा तेज आएगा तो फ्लैपिंग स्टार्ट होगा। फिर आपने लॉक कहाँ पे किया है, स्प्रिंग एंड प्रोफाइल से किया है, स्प्रिंग एंड प्रोफाइल से की जगह से आपका फटना चालू होगा। तो लोग को रूट कॉज पता नहीं चलेगा, ये पता चलेगा कि यार ये तो मेरा फट गया, स्प्रिंग एंड प्रोफाइल मेरा ख़राब था वहाँ पे। तो रूट कॉज में नहीं आ पाएंगे कि अच्छा मेरा प्रॉब्लम वहाँ से भी हो सकता है। सोच भी नहीं सकेंगे कि वो हमारा आर्चेज जो है सो इक्वली बेंड नहीं है, उसके कारण हुआ है ऐसा। तो ये टू मेंटेन द एग्जैक्ट एक्यूरेसी। यहाँ पे हमारे पास ये फिटिंग है। गली चेकिंग के लिए हम इस जीप में डालेंगे। अब ईच एंड एवरी पाइप जो है हमारा यहाँ से चेक होकर के निकलेगा। अगर वो हमारे जिग में नहीं फिट हो रहा है, ज़्यादा बेंड हो गया, कम बेंड हो गया, तो हम उसको साइड में रखेंगे। Curve has to come out like this. एक सैंपल पीस है, हम क्रिम्पिंग करने जा रहे हैं जो ओडी को रिड्यूस कर रहा है। तो एक मार्किंग हमने यहाँ पे किया है डिज़ाइन के हिसाब से, कितना दूरी पे हमें करना है। तो एक मार्किंग हम लोग कर लिए हैं कि मुझे इतना ही क्रिम्पिंग करना है। एक क्रिम्पिंग
ये कोल्ड डिपिंग है, हॉट नहीं है, आप लोग टच करके Oh, हाँ. So many things. Wow. ये आपके फैन एंड पैड सिस्टम के ये पैड वाले पार्ट्स है। ये टॉप में एल्युमिनियम चैनल्स के गटर्स है, नीचे भी गटर्स हैं, जो भी पानी जो है यहाँ से आपको अंदर डालना है। ये अंदर आएगा पानी यहाँ से, और ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके ऊपर में, वाटर लाइन्स फैले हुए हैं, तो वहाँ से ये पैड्स के ऊपर आएंगे, और ये पैड्स के ऊपर से आते हुए वो नीचे होते हुए ये गटर्स में जाके कलेक्ट होंगे, और सेंटर में इसका आउटलेट डाला हुआ है। उस आउटलेट से हम उस पानी कलेक्टेड वाटर को हम बाहर ले लेंगे, फिर से जहाँ से हमारा आ रहा है वहाँ कनेक्ट कर देंगे। अब इसमें क्या होता है कि जब आपका पानी इसके ऊपर में आ रहा है, मोटर के थ्रू जब पानी आ रहा है ऊपर में, दूसरे साइड फैन हमारे चल रहे हैं, तो जो फैन सक करेगा एयर, पूरा पॉली हाउस आपका क्लोज है। फैन एंड पैड पॉली हाउस में क्या होता है, टॉप भी क्लोज होता है, साइड्स भी क्लोज होता है, साइड ओपनिंग नहीं रहता है। तो जो भी एयर सक करेगा वो एयर कहाँ है आपका, इसके थ्रू आएगा। यहाँ से जब एयर आएगा तो इसमें क्या है कि पानी ऊपर से हम डाल रहे हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई हो जाता है इस जगह, तो ये एयर आता है अंदर में पॉली हाउस के अंदर में, फैन एंड पैड पॉली हाउस के अंदर, तो टेम्परेचर आपका डाउन करता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज करता है। Okay. तो बड़ा वाला फैन के साथ में. बड़ा वाला फैन के हाँ. साथ में। एक साइड में ये सपोज कीजिए ग्रीन हाउस है, तो एक साइड में फैंस लगे हुए हैं, तो दूसरे साइड में पूरे पैड्स लगे हुए हैं। Okay. So this is our third location right now. We are at an nursery. Hey. ये है जहाँ सीड Sapling छोटा छोटा Sapling. saplings का है. अच्छा छोटा छोटा यहाँ से. अच्छा सैपलिंग मतलब यहाँ पे सैपलिंग होगा कुछ दिन में, फिर ये ट्रांसफ़र होगा आपका फील्ड में ना. हाँ. जो हम ये कैप्सिकम का, ये वाला कैप्सिकम का ना, ये कितने डेज यहाँ पे ऐसे रखेंगे? सीड्स डालते हैं ना, हाँ. फील्ड में लगाने तक यहाँ पे रखते हैं, एक 15 to 20 डेज तक. 15 to 20 days. तो 15 to 20 days ये यहाँ पे रहेगा, then it will be shifted to the field. This is cabbage. Watering manual, sir. Manual. Okay, manual watering. यहाँ पे राहुल जी will explain us regarding the greenhouse or also called as poly house. अभी पॉली हाउस में देखें तो लाइट इंटेंसिटी, वेदर सिचुएशन, रेन प्रोटेक्शन, इंसेक्ट्स कंट्रोल, ये पूरा पॉली हाउस में हो सकता है. ओपन फील्ड में देखें तो कंपेयर किए तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, उसके लिए पॉली हाउस यूज़ करते हैं. अभी जो हमारा टॉप में लगा है पॉलीफिल्म शीट लगा है, सेकेंड लेयर में शेड नेट लगा है, साइड में आके ऐसा यहाँ पे इंसेक्ट नेट लगता है, शेड नेट लगता है. हाँ. हाँ, ये पूरा है पाइप्स है, ये पाइप बेस पाइप है, बॉटम पाइप, ये पूरा पॉली हाउस हमारे लोग पाइप भी सप्लाई करते हैं. ये सॉल्ट रेजिस्टेंट फिल्म, कटिंग फिल्म है ये. अभी ये प्लेस में टेबल नर्सरी है, पूरा टेबल नर्सरी है, पूरा कैबेज का है, कैप्सिकम, ये पूरा आप वीडियो में भी देख सकते हैं. इसके बाद में ये सब आप लोग कहाँ पे भेजोगे, या फिर कोई आता है खरीदने के लिए? फार्मर्स डायरेक्ट आता है, फार्मर्स फार्मिंग में डायरेक्ट. आके यहाँ पे नर्सरी में आके परचेस करके वो ले जाके डायरेक्ट फील्ड में लगाते हैं. अच्छा नाइस. तो यहाँ पे आप लोग मतलब क्या क्या आप लोग सैपलिंग लगाते हो? जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोग ने कैप्सिकम देखा, कैबेज देखा, और अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग के सीजन वाइज चेंज करते रहते हो? यहाँ पे कौन सा सीजन में क्या डिमांड रहता है वो डिपेंड अपन यहाँ पे प्लांटेशन. अच्छा. सो जस्ट इन द प्रीवियस प्लेस वेयर वी वेंट, वहाँ पे ऑल द मटेरियल्स व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ ग्रीन हाउस और अ पॉली हाउस, वो सब मिस्टर रवि ने दिखाया था. इट्स टाइम फॉर सम बिरयानी नाउ. वेरी हंग्री. लंच के लिए आरा राजा राजेश्वरी रेस्टोरेंट. लेट्स गो हैव सम बिरयानी. बिरयानी, नूडल्स. कब आएगा जब कुछ मम्मी मेरे को अभी बता रहा था कि ऐसे वीडियोस देखा है औरत लोग रखता है टिश्यू पेपर में. यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम. सो मज़ा आ गया खा के एट RRR रेस्टोरेंट. बारिश होने वाला लग रहा है. I'm gonna be finishing the vlog over here.
I hope you guys have enjoyed it, and hopefully it's been a little informative to many of you. So these are the things what they gave us. Lai saag, my favorite, bok choy, beans, cherry tomatoes, broccoli, and a lot of English cucumber. That's a lot.